हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टू सेक्टर इकोनॉमी, कि आपकी दो इकोनॉमी है उसके अंदर हम कैसे जीडीपी का इक्विलिब्रियम करते हैं। तो स्टार्ट किया हुआ था इसका, ये पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अंदर कि आपका केंज द क्लासिकल असेसरन अंदर बात क्या की गई कि कल हमने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट है इनके बीच में रिलेशन का, कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि अगर ज़्यादा होती है यानी कि ब्याज की जगह तो आप बचत ज़्यादा करते हैं, सेविंग आपकी ज़्यादा होगी। और अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो आप सेविंग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। दूसरा दूसरा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो रिलेशन बताया वो आपका बताया था इन्वेस्टमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा। दूसरा, आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, कम। तो आप इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका जो फंक्शन होता है किस इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। लेकिन केंज ने इससे अलग एक जो लॉ है वो बताए, और इन्होंने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने नकार दिया। और इन्होंने बताया कि आपका जो सेविंग है यानी कि आपकी जो बचत है वो फंक्शन होता है किसका, इनकम का। कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप सेविंग को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप सेविंग भी क्या करेंगे, कम। दूसरा, इन्होंने जो अब बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका फंक्शन होता है किसका, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। यानी कि पूंजी की सीमांत कुशलता का फलन होता है इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपकी एमईसी जो है आपकी ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, और अगर आपकी एमईसी क्या है तो आप इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे, कम। तो इन सारी चीज़ों की जो है वो स्टडी आप करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो आपका आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या है, लोचदार नहीं होता है। पूर्ण रूप से लोचदार नहीं होगा, इसकी यहाँ पे बात करी गई। उसके बाद आता है कि केंज क्या करता है, डिफरेंस बताता है किसमें, एक्स एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट में और एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट में। एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नियोजित बचत और नियोजित निवेश। और दूसरा आपके पास होता है एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट को हम बोलते हैं वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश। इन दोनों चीज़ों की जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि नियोजित बचत और नियोजित निवेश यानी कि एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, ये आपका बताता है बिफोर हैंड को, कि जब तक आपकी सेविंग आपके हाथों में नहीं आई उससे पहले की यहाँ पे बात करी गई। कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो एक्सेप्टेशंस जो है उसकी अपेक्षाएं क्या है कि भविष्य के अंदर जो उसके पास कितनी वो सेविंग करेगा और उस सेविंग में से कितना इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की एक्सेप्टेशंस के बारे में इसने बताया है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो प्लान करता है कि 2022 के अंदर अपने बिजनेस में से 10% की क्या करेगा, सेविंग करेगा, और इस 10% में से 8% वो क्या करेगा ये एक्चुअल बल्कि ये नहीं है, बल्कि ये सिर्फ क्या है, फ्यूचर की एक्सेप्टेशंस हैं। भविष्य में ऐसा करने की उसकी अपेक्षाएं हैं, वो ऐसा सोचता है, ये उसका प्लान है। एक तरीके से इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। कि और जो आपके पास एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका आफ्टर वर्ड होता है कि जो वास्तव में आपने कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपने किया। कि अगर 2022 के अंदर आप की जो ओरिजिनल की अगर हम बात करें कि आपकी जो वास्तविक एक बचत
और वास्तविक निवेश यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास 2000 में आपने कितने परसेंट जो है वो इनकम जनरेट करी है, यानी कितने परसेंट आपकी सेविंग है, और कितने परसेंट उस सेविंग में से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कि आपने इस सेविंग में से 7% आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आपका क्या है, वास्तविक कंडीशन को बताता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वास्तविक की, कि और दूसरा हमारे पास क्या था, नियोजित, कि इसमें क्या हो सकता है कि मैं इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या करा, आप प्लान करते हैं कि आप 5 लाख रुपीज़ के इक्वल आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कि 5 लाख का आप प्रोडक्शन करेंगे और उस 5 लाख के प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है कि इस 5 प्रोडक्शन की से जो आपने प्रोडक्शन किया है, सिर्फ जो 4 लाख है उसी के इक्वल आप जो है गुड्स को सेल कर पाते हैं, और ना चाहते हुए भी आपका जो 1 लाख रुपए का जो सामान है 1 लाख के इक्वल, वो आपका क्या होता है, सेव हो जाता है। और इस जो आपने सामान जो आपका स्टॉक में बचा है, इस सेविंग को हम बोलते हैं स्टॉक, कि आपका जो सामान बिगर बचे हुए रह गया वो आपका क्या है, स्टॉक है। और इस स्टॉक को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और जीडीपी में हम इसी को क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन स्टॉक है, जिसको हम जो जीडीपी है उसके अंदर हम इसको लिखते हैं कि ये इतना सामान जो है वो जो आपके पास सेलर है या बिजनेसमैन है उसके पास ये बच गया, तो इसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। एक्चुअल में जो आपका ये 1 लाख रुपए का जो सामान बिका है, हम इसको ये मान लेते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो जिसने उत्पादन किया है, वो इस 1 लाख रुपए का सामान को खुद ही खरीद लेता है, तो उसकी यहाँ पे बात करी गई है। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे बात जो है वो याद रखेंगे वो ये है कि जब ये 5 लाख रुपए का सामान बना, तो इस 5 लाख रुपए के इक्वल ही क्या है, 5 लाख रुपीज़ के इक्वल ही इनकम जनरेट हुई थी लोगों की, क्या है, इनकम इंक्रीज हुई थी लोगों की। तो लोगों ने क्या किया, इस 5 लाख रुपए को कंप्लीट खर्च ना करके इसमें से 4 लाख रुपए के तो इसने क्या करे, गुड्स खरीद लिए लोगों ने। जो ये 4 लाख रुपए के आपके गुड्स बिके हैं ये, यानी कि 5 लाख रुपए जब इनकम हुई थी इनकी, तो इस 5 में से 4 लाख रुपए तो इन्होंने यहाँ पे इन गुड्स को परचेज करने में लगा दिए, और 1 लाख रुपए जो है वो आपके बच गए। तो ये 1 लाख रुपए इन्होंने क्या करी है, बचत करी है, जिसको हम ये मानते हैं कि आपकी जो बचत और आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये वास्तविक रूप से जो है वो दिखाई नहीं देता कि आपका जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। तो इस चीज़ को क्या है, हम एक जो टेबल है उससे समझ के देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका इक्विलिब्रियम है किसमें, इनकम और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, ये आपका बेसिकली रिलेटेड होता है किससे, एक्सेंट, यानी कि जो आपकी नियोजित जो आपकी नियोजित बचत और नियोजित निवेश होता है। तो इससे संबंधित ये किस तरीके से आपका होता है कि ये आपका प्लान्ड, डिज़ायर और इंडीड्स क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं, कि ये आप इतने आपकी इच्छाएं हैं, और ये आपका क्या है, रिलेटेड होता है किससे, जो आपका डिज़ायर्ड या एक्सेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है उससे। दूसरा, इट इज़ नेवर टू बी कंसिडर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोस्ट, यानी कि ये अनप्लान्ड से जो है वो संबंधित नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कि ये आपका वास्तविक कंडीशन जो है उससे संबंधित ये नहीं होता है, ये वास्तविक से संबंधित आपका नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल से हम क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम समझ सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक जो फंक्शन है उसको हम समझते हैं कि आपका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन फंक्शन होता है किसके इक्वल, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। और अगर हमें बात निकालनी हो सेविंग की, तो सेविंग आपका जो फंक्शन होता है वो किसके, माइनस अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस बीटा वाई के एक होता है। यहाँ पे ये जो आपके पास बीटा है, इस बीटा को हम बोलते हैं एमपीसी। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास आता है 1 माइनस एमपीसी। इस किसको आप लिख सकते हैं, 1 माइनस जो बीटा है, इस
1 माइनस बीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC आपका इक्वल होता है किसके, MPS के। तो सेविंग जो आपका फंक्शन होती है वो किसके, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा प्लस में MPS, और ये आपका पास क्या है, इनकम। तो ये आपके पास इस तरीके से ये सेविंग फंक्शन आपका बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेविंग फंक्शन है, और ये आपके पास क्या है, कंजम्पशन का फंक्शन है। तो ये आप याद रखेंगे दोनों, और इन्हीं की हेल्प से क्या है, हम जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम एक एक करके इनको देखते हैं कि आपके पास क्या है। सबसे पहले आपके पास GDP है, जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड आउटपुट, कि इतना आप प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया है, जिसको हम कुल व्यय हम बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसको हमने क्या है 800 अज्यूम कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जिसको हम बोलते हैं C प्लस में I, कि आपका जो कुल खर्चा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो इक्वल होता है किसके, C प्लस I के। उसके बाद हमारे डिज़ायर्ड सेविंग, डिज़ायर्ड जो आपके पास सेविंग फंक्शन है वो हमने लिया है। तीन टाइप हमारे पास क्या है, तीन टाइप के फंक्शन हो गए। एक आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, एक आपके पास कंजम्पशन है, जिसको हमने अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माना है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन है ये लिया है कि अल्फ़ा की जगह हमने 75 प्लस में जो बीटा यानी कि आपने जो MPC है उसकी वैल्यू ली है 0.75 और मल्टीप्लाई बाय इनकम। उसके बाद एक हमारे पास क्या है, सेविंग का फंक्शन होता है माइनस अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस बीटा वाई, और ये आपके पास होता है वाई के इक्वल। और इसी को हमने सॉल्व करके लिखा था माइनस अल्फ़ा प्लस में MPS, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, वाई के। तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि आपका जो माइनस अल्फ़ा है वो आपके पास क्या है, -75 प्लस में 0.25 वाई। अब अगर आपके दिमाग में ये आता है कि जो -7.5 है क्यों आया है, तो इसका रीज़न होता है ये कि आपके पास अगर हम दो कर्व अगर हम आपको बना के दिखाएं, तो दो कर्व इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से कि वो ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन होता है। और कंजम्पशन पार्ट हमारा में, ये पार्ट हमारा किसका था, ये पार्ट हमारा अल्फ़ा हमारे पास कितना, और अल्फ़ा हमारे पास कितना है 75। और अगर हम इस कंडीशन में जो आपकी सेविंग है वो सेविंग क्या है आपकी, ये पार्ट आपका सेविंग है, जो कि आपको दिखाता है यानी कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, इनकम आपकी ज़ीरो है, कंजम्पशन आपका कितना है 75, तो आपकी जो सेविंग होगी वो क्या होती है, सेविंग आपकी होती है इनकम माइनस में कंजम्पशन, और ये आपका किसके इक्वल आता है, ये आपका आएगा सेविंग के इक्वल। तो 0 इनकम है, 75 आपका कंजम्पशन है, तो आपकी जो सेविंग आएगी वो सेविंग आपकी कितनी आती है, -75। कि इनकम आपकी 0 है, 75 आप कर रहे हैं 75 का, तो आपकी जो सेविंग होगी वो भी आपकी कितनी होगी, -75। एक तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। दूसरी आपकी जो चीज़ इसके अंदर आती है वो क्या है, दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास आएगा वो आपका आता है कि आपका जो 0.25 जो आपका आया है MPS, ये कैसे आया है। तो ये आपका जो आता है इसका कारण है कि आपका MPS जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस MPC के। तो 1 हमारे पास है, MPC की जो वैल्यू है वो आपके कंजम्पशन फंक्शन में ऑलरेडी दी हुई है, कितनी 0.75। तो 1 माइनस अगर हम 0.75 करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0.25 के इक्वल आती है, जो कि आपकी शो करती है किसको, MPS को। ये हमारे पास क्या है, MPS है। तो हमारे पास क्या MPS की वैल्यू भी आ गई। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या है सॉल्व करके देख सकते हैं। कि अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारी इनकम 0 है, लेकिन आपका कंजम्पशन जो है वो आपके पास 75 है, और इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 800। तो आपके पास एग्रीगेट जो आपके पास आता है एक्सपेंडिचर वो कितना आएगा आपके पास 875, यानी कि 875। और आपके पास जो सेविंग है वो कितनी आपकी है -7
5 यानी कि -75 आपके पास क्या है, सेविंग है। उसके बाद आपकी इनकम जो है अगर वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है, 200, तो आपका जो कंजम्पशन आएगा वो आता है आपके पास 225। ये 225 के आया कि आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें 75 हमारे पास दिया हुआ है ये, और उसके बाद प्लस हम क्या करें 0.75, और जो इनकम है आपकी वो कितनी है, 200। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 225 के इक्वल आपके पास वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से आपके पास 225 आ जाएगा, प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने मान लिया कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका 800 है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1025 आपकी आती है। तो यहाँ पे अब आपका जो सेविंग है वो कितनी होगी, आपके पास इनकम थी कितनी, इनकम है हमारे पास 200 के इक्वल, कंजम्पशन हमारे पास है 225 के इक्वल। तो अगर हम कंजम्पशन माइनस इनकम करें यानी कि 200 माइनस में 225 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 25, और 25 किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 माइनस का है। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। उसके बाद इस तरीके से आप क्या है पूरी इक्वेशन को बाकी आगे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या शो करती हैं कि अगर हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 800 की। आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 800 के इक्वल है, और सेविंग आपकी इक्वल है किसके, पहले आपकी -75, फिर -25, उसके बाद 125, 175, 425 और 675, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दिखाती है कि आप सेविंग से सेविंग से सेविंग से सेविंग से। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो इनकम है वो 3,500 के इक्वल आती है, तो उस समय आपका जो कंजम्पशन है वो आपका आएगा 2700 यानी कि 2700, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका आता है 800। और अगर हम इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें 27 और 800 को, आपके पास आ जाएगा 3500 के इक्वल, जहाँ आपका शो करता है कि यहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो इनकम है इस कंडीशन में वो आपके पास कितनी है, 3500। आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं इस इनकम में से, 2700। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास आता है 800 के इक्वल, और 800 आपके पास क्या बचती है, सेविंग। उसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी दे रखा है, तो 800। तो यहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये कंडीशन आपकी किसको शो करती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। उसके बाद अगर आपकी जो इनकम है वो अगर बढ़ती है तो उस कंडीशन सेविंग ग्रेटर देन होगा इन्वेस्टमेंट से। क्यों, क्योंकि आपकी सेविंग है उसके बाद 925, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 800, और 925 ग्रेटर देन है किससे, 800 से, यानी कि सेविंग ग्रेटर देन है किससे, इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से जो है आपकी टेबल में इन तीनों कंडीशन को दिखाया गया है कि जहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होता है वहाँ पर आपकी जीडीपी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो अगर हम इस पूरी टेबल की बात करें तो ये जो आपकी कंडीशन है, ये इस कंडीशन के अंदर आपकी जो इकोनॉमी है उसको हम बोलेंगे कि वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी चीज़ की, तो इसके अंदर क्या है, हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसको दिखाया कि उसका इक्विलिब्रियम कहाँ। तो यहाँ पे आपका आता है कि ये आपके पास ओ एक्सिस है जहाँ पर हमने क्या है, जीडीपी को लिया है, और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव भी हो सकती है, और ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो -75 है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो सेविंग है वो बढ़ने स्टार्ट होती है, फिर आपकी सेविंग क्या है, एम पॉइंट के ऊपर आके 0 हो जाती है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका शो करता है आई कर्व। ये आई कर्व क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट को शो करता है। ये आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व है जिसको हमने इक्वल माना है 800 के, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने 800 के इक्वल पैरेलल ले लिया, जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। सेविंग फंक्शन हमारा दिखाया गया है किससे, S1 क्या है हमारे पास, सेविंग का फंक्शन है जो आपके सेविंग कर्व को शो करता है। उसके बाद आपके पास क्या है,
कि ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर आपकी जो सेविंग जो है वो सेविंग को ये जीरो 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 को ये कि यहाँ पर कोई भी पैसा जो है वो बचाया नहीं जा रहा, जितने पैसे हैं उसको खर्च कर लिया जाता है। उसके बाद आपका धीरे धीरे क्या है, आपकी सेविंग बढ़ती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है। अगर हम इस ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर जब आपकी जीडीपी का लेवल जो है वो कितना है y0, और अब ए पॉइंट के ऊपर हम बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। इस इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या शो करा है कि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल है सेविंग के, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि 3500 अगर आपकी इनकम है तो 3500 इनकम है, तो इसमें से आपने कंजम्पशन कितना किया था 2700। तो आपकी इनकम माइनस अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो ये आपका 3500 माइनस 2700 हमने किया था पीछे जो आपकी टेबल थी उसके अकॉर्डिंग है ये, और ये आपका आया था 800। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 800 के इक्वल। तो ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, शो करा गया है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या होती है कि आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में यहाँ पर आपकी जो सेविंग इज़ ग्रेटर देन है इन्वेस्ट करें कि आपका जो ये इक्वे ये इक्वे ये इक्वे ये इक्वे ये इक्वे ये इक्वे ये इक्वेशन जो इसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं कि अगर आपके पास सेविंग फंक्शन दिया हो और आपके पास इनकम फंक्शन दिया हो और कंजम्पशन, तो आप इससे सेविंग जो फंक्शन है उसको कैसे फाइंड करेंगे कि आपका जो सेविंग लेवल है वो क्या होगा, आपको बचत का जो लेवल है वो क्या होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो इक्वेशन आप समझेंगे कि आपकी जो इनकम होती है, इनकम आपकी होती है C+S के इक्वल। जो C है वो आपका कंजम्पशन यानी कि उपभोग को बताता है, S आपका क्या है, सेविंग को बताता है। और एक फंक्शन दिया हो आपका किसका, कंजम्पशन का। कंजम्पशन आपको दिया हो अल्फा प्लस में बीटा y के दो फंक्शन। तो आपको क्या है सेविंग का फंक्शन यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आपके पास इनकम दी हुई है और कंजम्पशन लेवल दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर। हम इक्वेशन पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप y इक्वल टू सी की जगह हम क्या रखेंगे, इस c की जगह हम पुट करेंगे इस c वाली वैल्यू को। ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा प्लस में बीटा y प्लस में s। तो हमने जो है c की जगह वैल्यू को पुट करा है अल्फ़ा प्लस में बीटा y प्लस में s को। तो अब आपके पास क्या है, ये हो गया। ये जो अगर पूरे फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को अगर मैं लेके जाऊं कहाँ पर, दूसरे साइड y के साइड में, क्यों, क्योंकि अगर आपको क्या दिया हुआ हो, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और ये आपकी इनकम के इक्वल होती है। अगर हमें सेविंग को फाइंड करना होता है तो हम इनकम में से क्या है, कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। तो अगर मैं इस कंजम्पशन फंक्शन को यानी कि इस पूरे को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये आपके पास आता है माइनस, ये आपके पास माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा y होता है। तो अब अगर आपके पास ये बाहर माइनस का साइन है तो इस माइनस के साइन से पूरी इक्वेशन जो है ये वाली, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास होती है माइनस अल्फ़ा, और माइनस के इक्वल होता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बीटा के, ठीक। और ये इक्वल है किसके, ये इक्वल होती है सेविंग के, और ये भी इक्वल है किसके, सेविंग के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से आप ये जो आपके पास माइनस अल्फ़ा है, इस माइनस अल्फ़ा को आप क्या कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, और प्लस ये आप आई है माइनस बीटा y। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ये y है, इस y को क्या है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप पे है वो आपके पास कॉमन बच जाता है।
y आपके पास कॉमन निकाल लिया हमने, तो आपका है वो 1 माइनस बीटा, और प्लस में आपके पास क्या है माइनस अल्फ़ा। तो ये आपके पास क्या है बचता है, और ये फंक्शन किसके इक्वल होता है, सेविंग के। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, तो सेविंग फंक्शन आपका क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस में y माइनस में बीटा। और इसको हम क्या है इसके आगे भी लिख सकते हैं ताकि आप इजीली जो है वो इजीली समझ में आए। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे वो आप देख लीजिए कि सेविंग इक्वल होती है माइनस अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस में बीटा, और ये आपकी होती है इन। अब एक चीज़ जो आप याद रखेंगे कि जो ये माइनस बीटा है, इस माइनस बीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, MPS। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास जो MPS होता है वो MPS हम कैसे फाइंड करते हैं, MPS आपका होता है 1 माइनस MPC के इक्वल। अगर हम 1 माइनस MPC, और ये हमें पता है कि जो आपका बीटा होता है वो बीटा इक्वल होता है किसके, MPC के। तो अभी हम इसको क्या है डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो माइनस अल्फ़ा प्लस में MPSY, और ये इक्वल होता है किसी फंक्शन की। तो यहाँ तक ये चीज़ें हम निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग फंक्शन हमारे पास आ गया। तो अगर अब हमारे पास एक सेविंग फंक्शन जो हमने फाइंड करा है, हमें इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर होता है, उसके लिए जो है अगर आपको समझना आसान रहे उसके लिए हम अलग पेन यूज़ कर लेते हैं कि सेविंग इक्वल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट के। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम इसमें रख लेते हैं कि सेविंग का आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सेविंग की जगह हम पुट करते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस में MPS, और ये आपका इक्वल होता है किसके, y के, और टोटल फंक्शन है आपका किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट के। ये जो आपके पास है ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड हम लेके जा सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, MPS इक्वल है किसके, y के, और ये आपके पास हो जाता है अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट अपॉन में। अब ये जो आपके पास है MPS, इस MPS को भी हम क्या है दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, और ये आपका आएगा नीचे की तरफ, यानी कि MPS नीचे। तो y आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट अपॉन में MPS, या आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट अपॉन में 1 माइनस में बीटा। दोनों में से आप कोई भी जो फंक्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ये जो आपका MPS है ये किसके इक्वल है, ये इस वाले जो फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस MPC के इक्वल होता है। और भी क्या है, MPC भी क्या है आपका, MPS इक्वल होता है इसके 1 माइनस MPC के, और MPC आपका इक्वल होता था किसके, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस बीटा भी हम लिख सकते हैं, जो आपका 1 माइनस बीटा है वो इक्वल होता है किसके, MP। तो ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन हमने फाइंड कर लिए, दो एक तरीके से आपके पास क्या है फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अब अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दे कि एक एग्जांपल अगर हम इसके अंदर लेके देखें कि अगर आपको सेविंग फंक्शन दे दिया जाए और आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपसे क्या है ये पूछा जाए कि आपका जो इनकम लेवल है तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं उसको फिर कि आपके पास जो इनकम है वो लेवल अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सेविंग फंक्शन दिया हो, क्या है आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ हो, आपके पास जो सेविंग है वो किसके इक्वल है, -100 प्लस में 0.2 y, ये आपके पास दिया हुआ हो, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 100 करोड़ का, 100 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, और आपसे ये पूछा है कि जो आपकी GDP है उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा।
दो चीज़ें इसके अंदर आपसे पूछी हैं। क्वेश्चन क्या है? दो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका जो कंजम्पशन फंक्शन है, जो आपका उपभोग फलन है, वो क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि जो आपका इसके अंदर जीडीपी का जो इक्विलिब्रियम है, जीडीपी इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पर होगा। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास आते हैं। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें दिया है कि आपके पास जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, सी प्लस में एस के, यानी कि कंजम्पशन प्लस में सेविंग। तो अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो कंजम्पशन को हम कैसे निकालेंगे, सी इक्वल होता है किसके, वाई माइनस में सी के, कि इनकम में से हम कंजम्पशन को क्या कर दें, माइनस कर दें। सॉरी, इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करते हैं, यहाँ पे सेविंग है कि अगर हम इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। तो इनकम हमारे पास दिया हुआ है वाई, और सेविंग की इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, तो सेविंग की जगह हम पुट कर सकते हैं ये इक्वेशन कि -100 प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.25 वाई। तो ये हमारे पास आ गया इसका फंक्शन। जो माइनस से हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 100 माइनस का था। एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझना आसान रहे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, -100 है, प्लस में 0.252 है, ये आपके पास y के इक्वल है। माइनस है तो पूरी इक्वेशन को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से अगर आप इस 100 को प्लस मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 100। इस माइनस को अगर हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन आता है माइनस का, और ये आपके पास आ जाएगा 0.2 वाई। 0.2 वाई के इक्वल ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास जो ये y है, अगर इस y में से अगर 0.2 y को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, ये आपके पास 100 है, और पास वैल्यू, ये जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो 0.8 बचेगी। क्यों? क्योंकि अगर y की जगह अगर हम 1 मान लें और इसमें से हम क्या करें, 0.2 को अगर माइनस करें, ये आपके पास क्या है, 2y है। अगर इसको माइनस करा जाए तो वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 0.8 के। तो 0.8 हमारे पास जो है वो कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, और ये जो 0.8 है ये इक्वल होती है किसके, MPC के। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई MPC की, कि MPC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपके पास क्या आ गया, कंजम्पशन फंक्शन। तो एक क्वेश्चन तो जो है हमारा जो है यहाँ पर सोल्व हो जाता है कि अगर आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका आता है ये, कि आपके पास कंजम्पशन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सी अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास +100 आई है, और जो बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, +0. ये हमारे पास कितनी, 0.8 वाई। ये हमारे पास आता है कंजम्पशन फंक्शन। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया यहाँ पर। दूसरा, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पर होगा वो हम देख लेते हैं। कि आपका अभी हमने एक फंक्शन फाइंड करा था कि अगर आपको इनकम फाइंड करनी है तो इनकम के लिए होता है अल्फ़ा अपॉन में इन्वेस्टमेंट अपॉन में 1 माइनस में बीटा। ये हमारे पास फंक्शन होता है। तो इनकम हमें निकालनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, प्लस में इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि 100 करोड़ का आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी आपके पास क्या है, 100 के इक्वल है, अपॉन में 1, और जो बीटा है इस बीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी, 0.8। तो माइनस हम क्या कर दें, 0.8 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितने के इक्वल आएगा, ये ऊपर आता है कितना, इनकम 100 + 100 ये आपके पास 200 होता है, और 1 में से अगर हम 0.8 को माइनस करें तो ये आपके पास क्या आता है, 0.2। अगर 0.2 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है आपके पास 1000 के इक्वल।
तो आपके जो जीडीपी का इक्विलिब्रियम लेवल है वो किस पे आ जाता है, जीडीपी का इक्विलिब्रियम 1000 करोड़ के इक्वल। तो यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इनका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टू साइड ऑफ सेम कॉइन की, दो कॉइन है उसकी सेम साइड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो सेम साइड ऑफ कॉइन है, इसको सिंपली अगर हम बात करें तो इसने जो रिलेशन दिखाया वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम है उसके बारे में इसने रिलेशन दिखाया कि एक तो ये जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसको तो माना है इसने y के इक्वल, और ये जो होता है इसको माना है c प्लस आई के इक्वल। और इसी के तरीके से आपके पास क्या है, सेविंग, और एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग इक्वल टू आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दूसरी कंडीशन आती है वो कि अगर मान लीजिए आपका ये क्या है, ये बड़ा गैप, अगर हम बात करें आपके पास c प्लस में आई, c प्लस आई आपका ग्रेटर देन हो किससे, यानी कि y से, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होता है सेविंग से। क्यों? क्योंकि सेविंग आपकी क्या होती है, माइनस में आपकी होगी। तो ये कंडीशन इसके अंदर दिखाई। तो अगर हम इसी को डायग्राम से देखें तो आपके पास क्या है, दो एक्सिस हैं, ये हमारे पास ए डायग्राम है और ये हमारे पास क्या है, बी डायग्राम। तो ए डायग्राम में ओ एक्सिस के ऊपर हमने रियल इनकम को लिया है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, और ओ वाई के ऊपर हमने लिया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। नीचे हमारा हमने जीडीपी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। कि अगर हम बात करें इस सी पॉइंट की, तो ये सी पॉइंट क्या है, करता है फा को शो करता है, जहाँ पर आपकी जो सेविंग आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी आपकी जो सेविंग है वो अभी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि डिस सेविंग की कंडीशन आपकी आती है। और यही कंडीशन जो है वो आपकी क्या है, इस ई पॉइंट के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो इक्वल होता है किसके, इनकम के। और जहाँ पर आपका जो आपकी इनकम और जो आपका कंजम्पशन है वो एक दूसरे के इक्वल जहाँ पर होता है, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर, वहीं पर आपका क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल आपका होगा, यानी कि इस ई 0 पॉइंट के ऊपर। इनकम का लेवल जो है 3500 है, जो है इनकम लेवल के ऊपर आपका जो दोनों लेवल हैं आपके इन्वेस्टमेंट एक दूसरे, सेविंग का वो एक दूसरे के इक्वल। उसके बाद जो है आपकी कंडीशन जो है वो शो करी जाती है। अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी इनकम है वो ग्रेटर देन है किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि समग्र आय से। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इस कंडीशन के अंदर आपकी सेविंग ग्रेटर देन होती है किससे, इन्वेस्टमेंट से। एक ही सिक्के के जो है दो पहलुओं को बताया गया, क्योंकि जब आपकी सेविंग ज़्यादा जो है वो कम कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप कम करेंगे। तो आज का ये लेक्चर था, और अब हम आपसे कल की क्लास में, द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।